हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों नए नए आईपीओ आते जाते हैं और एक आईपीओ आया है एंथम। हम आइए दोस्तों इस प्रकार से इस आईपीओ को देखें, डेटा के आधार पर मैं डिसीजन ले पाऊं और मैं किसी पे डिपेंड ना रहूं। हम लाइव दोस्तों इसका एनालिसिस करेंगे ताकि फ्यूचर में और कोई आईपीओ आता है आप खुद अपने आप रिसर्च करके डिसीजन ले सको कि ये आईपीओ आपको भरना चाहिए कि नहीं। दोस्तों इन्वेस्टर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन इन्वेस्टर क्या कौन होते हैं दोस्तों? वो हर एक आईपीओ भरते हैं। लॉटरी सिस्टम, लगा नहीं लगा कोई बात नहीं, होता क्या है अच्छे अच्छे लगेंगे नहीं, बुरे बुरे लगेंगे, अच्छी स्टाइल नहीं। दूसरे प्रकार के वो इन्वेस्टर जो कम से कम रिसर्च करते हैं लेने से पहले। प्रोबेबिलिटी बढ़ती है हमारी कि चलो अच्छी ही कंपनी हमारे पास आती है। प्रोबेबिलिटी क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि अच्छी कंपनी अभी जरूरी नहीं है बहुत बढ़िया खुले। ऐसी कई स्ट्रॉन्ग कंपनीज है जिनका डेब्यू आईपीओ का स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर जैसे जैसे समय बीता दोस्तों उन कंपनियों ने जबरदस्त कमा के दिया। तीसरे प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। उनको कोई मतलब नहीं है कौन सा आईपीओ आ रहा है कौन सा जा रहा है। हाँ, ऐसी कोई कंपनी का अगर आईपीओ आया जो इंडस्ट्री में वो लोगों ने निवेश नहीं किया है तो वो लोग उस इंडस्ट्री की उस नई कंपनी को देखते हैं और निवेश करते हैं अगर वो बढ़िया कंपनी है, राइट। तो एज ए इन्वेस्टर जब भी आईपीओ आए हमें देखना है कि क्या ये वन मोर कंपनी है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की। अब एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में अगर बढ़िया कंपनी है तो क्यों टाइम बिगाड़ने का? खाली आईपीओ के गेन के लिए आप निवेश कर रहे हो क्या? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बहुत से आईपीओ देखने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आप आईपीओ में गेन लेना चाहते हो तो चलो मैं आपको तरीका बताता हूं जिससे आप कम से कम देख पाओगे कि जो कंपनी आईपीओ लेके आई है अच्छी है बुरी है कैसी। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स आई वेंट टू बीएससी इंडिया। मैं बीएससी इंडिया में जाके देखा तो एंथम बायोसाइंस का आईपीओ आया हुआ है। 570 की प्राइस है। 14th को ये आया, 16 इसकी आखिरी तारीख है, राइट। डीपीआई जो है दोस्तों ये डेप्ट के माध्यम से जो फंड रेज करेंगे, राइट। तो अगर आप इक्विटी के आईपीओ भरते हो तो यहाँ पे एक एंथम है और एक मोनिका एल्कोबेव लिमिटेड करके ये दो कंपनी है। हम आज दोस्तों एंथम के बारे में डिटेल लेंगे। तो मैंने इसको क्लिक किया और जानकारी लेने के लिए, राइट। तो बाकी कुछ और डिटेल मेरे सामने आई है कि भी जो एम्प्लॉइज है उनको 50 रुपए कम में डिस्काउंट में ये मिलेगा। इशू का साइज कितना है दोस्तों? ये साइज को अगर आप गिनो तो करीबन 3,500 करोड़ का ये दोस्तों आईपीओ होगा। फेस वैल्यू 2 रुपए की है, ध्यान रखें। मार्केट लॉट 26 का है दोस्तों और करीबन 15,000 का दोस्तों मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ। ये हुई नॉर्मल डिटेल, इतने से कुछ पता नहीं चलता है। मैं जाऊंगा दोस्तों प्रोस्पेक्टस को क्लिक करूंगा। मुझे आरएचपी देखना है कि कंपनी के बारे में जानकारी, इंडस्ट्री के बारे में जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी दोस्तों प्रोस्पेक्टस से। सो आई हैव क्लिक्ड प्रोस्पेक्टस और अब मेरे सामने ये प्रोस्पेक्टस ओपन हो चुकी है दोस्तों एंथम बायोसाइंस। अब ये 523 पेज का प्रोस्पेक्टस है, ये सब पढ़ने का क्या कोई जरूर नहीं है दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट चीज हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो मैं इसको डाउन स्क्रॉल करके जाना चाहूंगा दोस्तों इसके टेबल ऑफ कंटेंट में, और टेबल ऑफ कंटेंट में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है समरी से। ये जो पूरा 500 पेज का ऑफर डॉक्यूमेंट है उसकी समरी यहाँ पे दी हुई है। तो लेट मी ओपन द समरी। जब मैंने समरी ओपन की तो मुझे कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन मिली। प्राइमरी बिजनेस ऑफ द कंपनी क्या है दोस्तों? इन्होंने क्लियरली लिखा है वी आर एन इनोवेशन ड्राइवन एंड टेक्नोलॉजी फोकस्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसे CRDMO भी दोस्तों कहते हैं, राइट। इस इंडस्ट्री की डिटेल भी मुझे यहाँ पे दी हुई है कि ये इंडस्ट्री कैसी है। तो ये इंडस्ट्री ओवरऑल भारत में 13% कगार से दोस्तों बढ़नी चाहिए। तो ग्रोथ हमें यहाँ पे जीडीपी से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, डबल डिजिट में ग्रोथ मिलेगा। अगर मैं अच्छी कंपनी में निवेश करूं पैसा बन सकता है। सो इंडस्ट्री इज गुड। फर्स्ट चीज मेरी यहाँ पे क्लियर हुई। अब मैं दोस्तों आता हूं यहाँ पे प्रमोटर्स के नाम दिए हुए अजय भारद्वाज, गणेश जी एंड लॉट्स ऑफ पीपल। मैं ऑफर देख लेता हूं भाई ऑफर क्या है दोस्तों। ऑफर है यहाँ पे 3395 करोड़ की, यानी करीबन 3400 करोड़ इस आईपीओ के जरिए कंपनी रेज करेगी। लेकिन ये पैसा किधर जाएगा? तो ये पैसा ऑफर फॉर सेल में है, यानी प्रमोटर जो अपने शेयर है वो आपको बेचने वाले हैं। तो कोई पैसा कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। इनफैक्ट जो प्रमोटर जितना शेयर देगा उतना पैसा उस प्रमोटर के पास जाएगा। तो एक बात क्लियर कर दो कि ये कंपनी के लिए फंड रेजिंग नहीं है, ये प्रमोटर्स के लिए कुछ एग्जिट जैसा हुआ, राइट। मैं इसे और डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं दोस्तों तो मेरे सामने अलग अलग सेलिंग शेयर होल्डर का प्री ऑफर उनका स्टेक आ गया। जैसे सबसे बड़ा स्टेक यहाँ पे मैं देख रहा हूं दोस्तों अजय भारद्वाज का 42.5% का है दोस्तों। और मैं डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं तो मेरे सामने दोस्तों और इंफॉर्मेशन सबसे जरूरी वाली आ गई। देखो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू सी इन एनी आईपीओ। मैं क्या यहाँ पे देख रहा हूं दोस्तों? 3 साल का कंपेरिजन है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इन्होंने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों को मर्ज करके मेरे को दे दिया है। सो दैट्स ग्रेट। अब मैं यहाँ पे गया, इक्विटी शेयर कैपिटल दोस्तों कंपनी का 112 करोड़ का है।
तो कंपनी का इक्विटी कितना है? 112 करोड़ का। टोटल इक्विटी कंपनी का 2400 करोड़ का है। ये कैसे होता है दोस्तों? 110 करोड़ की इक्विटी 2400 करोड़ में कैसे हो गई? दोस्तों जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो तो कंपनी प्रॉफिट्स डिविडेंड बांटने के बाद जो बचता है वो आपकी इक्विटी में एडिशन होता रहता है। तो अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी छोटी इक्विटी बड़ी इक्विटी में कन्वर्ट हो जाती है। या मैं देख पाता हूं पेड अप इक्विटी भले यहाँ पे 112 करोड़ की है पर कंपनी की टोटल इक्विटी 2400 करोड़ की क्यों हुई? ड्यू टू देयर कंसिस्टेंट प्रॉफिट। दोस्तों टर्नओवर में इनका रेवेन्यू देखो दोस्तों 1000 करोड़ दोस्तों 2023, 1400 करोड़ 2024 और पिछले साल 1845 करोड़। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, कंपनी बढ़िया ग्रोथ कर पा रही है। देखो इंडस्ट्री अच्छी है और उसका फायदा ये कंपनी उठा रही है, तो ग्रोथ के बेस पे इनको एक स्टार हम लोग दे देंगे। प्रॉफिट पे आता हूं तो मैं क्लियर देख रहा हूं कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, 386, 367 करोड़ और 451 करोड़। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट है, ये भी मेरे को यहां से पता चला और एक स्टार देना चाहिए। ईपीएस 8 रुपए का है दोस्तों, 8 रुपए का ईपीएस। और अभी याद करो कितने पे ये लोग हमको शेयर दे रहे हैं? 570। तो ये तो 70 का पीई हुआ। तो एक चीज है क्लियर कि भाई वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, ये हमको महंगा दे रहे हैं, सस्ता नहीं दे रहे। सिमिलरली अगर मैं बुक वैल्यू देखूं, नेट एसेट वैल्यू तो 43 रुपीज की है। ये भी दोस्तों 10-11 गुना हुई। तो बुक वैल्यू भी महंगी, पीई भी महंगा। कंपनी अच्छी है, ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, लेकिन महंगी है। तो इनको अच्छे स्टार मिलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट के हिसाब से, पर वैल्यूएशन में हम इनको एक स्टार कट करेंगे। बोरोइंग देखो तो 100 करोड़ का है दोस्तों, 100 करोड़ कोई बड़ा बोरोइंग नहीं हुआ। ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 2400 करोड़ का है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तो ये फेवरेबल हुआ दोस्तों, कोई टेंशन की बात नहीं, राइट। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मुझे कई इंपॉर्टेंट जानकारी मिली। ये तो पता चला कंपनी अच्छी है दोस्तों। अब ये एक और इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों, वेटेज एवरेज प्राइस, जहां पे प्रमोटर या सेलिंग शेयर होल्डर को पिछले एक साल में आरएचपी बना, उसके एक साल में उन्होंने खरीदे। तो मैं देख रहा हूं दोस्तों कि अजय भारद्वाज, गणेश जी आर, इन लोगों ने 41 के प्राइस पे अभी विद इन 1 ईयर दोस्तों प्रेफरेंशियल हो या इक्विटी शेयर लिए हुए, और हम ले रहे हैं दोस्तों 570 पे। तो हमको क्लियर होना चाहिए कि भाई दाम इन लोगों ने काफी रखा हुआ है, राइट। मैं इनके सेलिंग शेयर होल्डर पे अगर आऊं तो कोई भी सेलिंग शेयर होल्डर ऐसा नहीं है सबसे महंगा जैसे वीरीडीटी को 139 पे मिला हुआ है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि 570 पे हम ले रहे हैं, और बाकी जो सेलिंग शेयर होल्डर है अभी इन्होंने बरसों पहले लिए होंगे, मानते तो उनको फायदा होना चाहिए, पर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हम बिल्कुल इसे वैल्यू बाइंग नहीं कहेंगे, ग्रोथ बाइंग कहेंगे। क्यों? अच्छा ग्रोथ है। क्वालिटी बाइंग भी कहेंगे क्योंकि क्वालिटी कंपनी, राइट फ्रेंड्स। अब मैं आ जाता हूं वापस होम पे, और मुझे और इंफॉर्मेशन दूसरी क्या चाहिए, मेरे को जानना है। देखो ऑफर तो हमने जान ली दोस्तों, हम आगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे मेरे को देखना चाहिए कि कंपनी की जो टोटल इक्विटी है 2400 करोड़, उसके सामने बोरोइंग कितना है वो चलो हमने देख ही लिया। वैसे भी 47 करोड़ प्लस 61 करीबन 100 करोड़, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा मैं क्या देखूंगा दोस्तों, ये इनकम स्टेटमेंट है, राइट। तो हमने ये भी देख लिया कि कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है, ऑल थिंग्स आर गुड, राइट। इनका सबसे बड़ा खर्चा क्या है? तो सबसे बड़ा खर्चा इनका मटेरियल का है। अगर 1273 करोड़ का इन्होंने टोटल एक्सपेंस किया है तो 830 करोड़ उसमें मटेरियल के है। तो रॉ मटेरियल के दाम बढ़े या घटे तो इनके प्रॉफिट पे इफेक्ट आ सकती है। अब हम आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। यहां पे मैं देख रहा हूं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी 577 करोड़। तो तीनों साल मतलब कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट तो ले ही पा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। सेकंड, मुझे देखना चाहिए कैपेक्स कैसा है। तो मैं परचेज ऑफ पीपीई में गया तो 300 करोड़ का पिछले साल का कैपेक्स, 100 करोड़ का और प्रीवियस ईयर, मतलब हर साल ये लोग एक्सपांशन पे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। मैं नेट कैश पे आ गया, राइट। तीनों तीन कैश अगर मैं मिलाऊं तो 132 करोड़ का नेट कैश फ्लो हुआ, जो अच्छी बात है दोस्तों, राइट। अब मैं वापस आ गया दोस्तों होम पे, और मैं इसे डाउन स्क्रॉल करके और दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों पे जाऊंगा। जैसे मैंने अभी देखा समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब मैं जाता हूं ऑब्जेक्ट पे। चलो ऑब्जेक्ट इस केस में नहीं देखना है क्योंकि वैसे भी ऑफर फॉर सेल है, कंपनी के पास पैसा जाने वाला नहीं है, राइट। मैं जाता हूं बेसिस ऑफ ऑफर में। बेसिस ऑफ ऑफर में गया तो कंपनी ने अपने क्वालिटेटिव पैरामीटर दिए हुए कि हम क्यों 570 रुपीज तुमसे मांग रहे हैं। तो ये सारे क्वालिटेटिव पैरामीटर इनके हैं, आप देख सकते हो शांति से। मैं क्वांटिटेटिव पैरामीटर पे आ जाता हूं। एक तो ईपीएस हमने देख लिया 8 रुपया, मतलब महंगाई दे रही है लोग। पी हमने गिन लिया 70 है, महंगा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21% का है, अच्छी बात है तो कंपनी अच्छा रिटर्न ऑन नेटवर्थ ले पा रही है। एनएवी भी देख लिया हमने 43, 10-11 गुना ये लोग दे रहे हैं। जब मैं इसे दोस्तों कंपेयर करता हूं पीयर ग्रुप के साथ, सो क्या मेरे सामने है दोस्तों सबसे लीडिंग कंपनी, जैसे सिंजिन भी एंथम से बड़ी है, 3600 करोड़ का टर्नओवर, पर लीड करती है दोस्तों डिवीज लैब, करीबन 10,000 करोड़ का टर्न, राइट। तो टर्नओवर वाइज तो लीड करती है डिवीज। हम बाकी भी पैरामीटर आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब मैं आ गया हूं इंडस्ट्री ओवरव्यू में, जहां पे हमें यह पता चलता है कि जो कंपनी हम देख रहे हैं उसकी इंडस्ट्री कैसी है।
तो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट का यहाँ ओवरव्यू दिया है, ग्लोबल फार्मा मार्केट अभी 1524 यूएसडी बिलियन का है। 2029 तक ये 2000 यूएसडी बिलियन का होगा 6.5% के ग्रोथ के साथ। दोस्तों ये ग्रोथ मिलेगा एजिंग पॉपुलेशन और डिजीजेस बर्डन के कारण, इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ क्रोनिक डिसीज, ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन हेल्थ इक्विटी, ग्रोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ ग्लोबल पैंडेमिक एपिडेमिक। दोस्तों ग्लोबल फार्मा मार्केट स्प्लिट होता है दो प्रकार के ड्रग में। एक होता है इनोवेटर ड्रग, जहां पे ड्रग को इनोवेट करते हैं। सेकंड होता है जेनेरिक ड्रग। दोस्तों ये वो ड्रग है जो इनोवेटर ड्रग के लाइसेंस खत्म होने के बाद, दोस्तों रॉयल्टी खत्म होने के बाद यूज होता है, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है इनोवेटर ड्रग्स का ज्यादा बढ़िया ग्रोथ होता है और ऐसी कंपनियों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट। एज यू कैन सी इनोवेटर ग्रोथ 60.5% कगार से होना चाहिए, जबकि जेनरिक का ग्रोथ 5.5% से ग्लोबली होना चाहिए। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी विच इज इन इनोवेटर ड्रग, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोथ इज मोर। अब दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाता हूं कि भी क्यों इंडिया में फार्मा का ग्रोथ बहुत बढ़िया रहता है। जैसे यहाँ पे यूएस का एग्जांपल दिया है कि कॉस्ट ऑफ R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो अगर यूएस में 100 रुपया खर्च होता है, अगर वही कंपनीज यूरोप में काम करें तो उनका R&D का कॉस्ट 60% होता है, यानी 40 रुपए की बचत होती है, 40% रुपए की। और मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट 88, यानी यहाँ पे 12% की बचत होती है। वही कंपनी अगर चाइना जाएगी तो 40% खर्चा है खाली R&D का, और मैन्युफैक्चरिंग में 38% का खर्चा, तो 60% करीबन पैसा बचता है अगर कोई कंपनी चाइना में काम करती है। नाउ इफ यू कम टू इंडिया, इंडिया में R&D कॉस्ट खाली 25% है और मैन्युफैक्चरिंग 45%। तो इंडिया भी दोस्तों इस पॉइंट पे काफी आगे निकलता है और मल्टीनेशनल कंपनीज या दुनिया के लिए फार्मा हब बनने की ताकत दोस्तों रखता है, क्योंकि हम कह सकते हैं करीबन 70% पैसा बच सकता है, राइट फ्रेंड्स। अब मैं अगर इंडियन पीयर से कंपेयर करूं तो लीड करती है दोस्तों यहाँ पे डिवीज लैबोरेटरीज। एंड लेट मी गिव यू अ डिस्क्लोजर कि यस वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन आवर पोर्टफोलियोज एंड इन आवर फंड इन डिवीज लैब सिंस लॉन्ग टाइम। परसों से हम लोग डिवीज लैब में निवेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग पैरामीटर से हमें लगता है कि डिवीज इज बेटर। यू कैन डू योर ओन रिसर्च, आप अपने हिसाब से देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ह्यूज है डिवीज के सामने, मतलब इनमें से कोई कंपनी आती नहीं है। इवन इन द टर्म्स ऑफ मार्जिन, आप डेब्ट टू इक्विटी देखो, हर एक जगह पे डिवीज लीड करती है। एंड यस एंथम इज आल्सो गुड कंपनी, राइट फ्रेंड्स। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने इंडस्ट्री देखी। इंडस्ट्री कैसी है? ग्रो होनी चाहिए। उसमें कितनी कंपनी है? कई कंपनी है। सबसे अच्छी कौन है? डिवीज है। एंथम कैसी है? अच्छी है। तो आईपीओ बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? महंगा है कि सस्ता है? महंगा है। तो आपको इसमें 15-20% का प्रीमियम मिल सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म रख भी सकते हो, राइट। हम क्या करेंगे? वी विल नॉट कीप। क्यों? बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन अदर कंपनी और वो अच्छी ही है, तो फिर हम क्यों बार बार अलग अलग कंपनी में जाए, राइट। सो यस यू कैन अप्लाई फॉर द आईपीओ एंड टेक द बेनिफिट ऑफ द प्रीमियम। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मैंने एक तरीका बताया जैसे आप खुद अपना रिसर्च कर सकते हो। दोस्तों मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा वेयर यू हैव बीन इन्वेस्टिंग इन दिस इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.